दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए पढ़ते हैं। तो देखिए, व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण की सहायता से होती है, इसलिए और इसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए, क, ख, ग, घ इत्यादि, ये क से लेकर और ह तक व्यंजन वर्ण है। क से लेकर कहां तक है? ह तक है व्यंजन वर्ण। इसका उच्चारण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से होती है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, त, थ, प, फ, य, ल, ये सब का उच्चारण जो है किससे होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होती है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे क, यहाँ पर है क, तो क जैसे ही इसको पढ़ेंगे, क आ रहा है अ, इसके उच्चारण अ से होता है। अ एक क्या है? स्वर वर्ण। च क्या आ रहा है? अ। ट क्या आ रहा है? अ। ख क्या आ रहा है? अ। तो ये सब क्या है? स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है। हमने क को जो है डिवाइड करके दो भाग में बांट करके दिखाया। क हलंत प्लस अ बराबर क, च हलंत प्लस अ बराबर च, यानी च में जो है अ छुपा होता है, यानी व्यंजन में हमेशा स्वर छुपा होता है। बिना स्वर के व्यंजन वर्ण की उच्चारण का कल्पना ही नहीं हो सकती है। बिना स्वर वर्ण के बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण के उच्चारण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी जब तक हम स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वर वर्ण के बिना अभाव में, यानी स्वर वर्ण के अभाव में हम व्यंजन वर्ण के उच्चारण की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे क, इसमें अ आ रहा है, जब तक स्वर वर्ण नहीं आएगा तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। तो हमने देखा कि ऐसे ख भी दिखा दिए, यहाँ पर ख हलंत जोड़ अ, प भी दिखाए प हलंत जोड़ अ। इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो है स्वर वर्ण छुपा होता है और बिना स्वर वर्ण के उच्चारण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव, यानी बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के इस प्रकार से संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या हो गई 33। आगे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया उष्म व्यंजन। यानी व्यंजन वर्ण के टोटल कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हो गए। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। इसका मतलब व्यंजन वर्ण के 3 भेद हो गए। पहला हम लोग देखेंगे। देखिए, व्यंजन स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में होता है क से लेकर के और म तक, ये सब स्पर्श व्यंजन। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है लेकिन इसका पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है। जैसे य, यानी सबसे थोड़ा थोड़ा मिल करके इसका उच्चारण होता है। कंठ, तालु, मूर्धा सबके सहयोग से इसका उच्चारण होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है। इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। आगे है आपका उष्म व्यंजन। आगे है उष्म व्यंजन। उष्म लिखिए। आगे है आपका उष्म व्यंजन। तीसरा है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या होता है? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण, उष्म का मतलब होता है गर्म, उष्म का मतलब होता है गर्म। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन का। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है, दांतों के पूर्ण स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब
इसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों का पूरा पूरा स्पर्श होता है और इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम से ही पूरा स्पष्ट है। स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श होकर, छू करके, यानी इसका उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों का पूर्ण स्पर्श होता है और इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखिए इसकी संख्या, इस यह होता कौन है, जैसे में देखिए यह जो है क से म तक इसकी संख्या है, क से म तक यह स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे में देखिए क से म तक का मतलब क वर्ग का पूरा पांचों क ख ग घ अंग, ये सब स्पर्श व्यंजन में आता है। च वर्ग का पूरा च छ ज झ य। त वर्ग का पूरा ट ठ ड ढ न। त वर्ग का पूरा त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। इसका मतलब ये पांचों वर्ग का पांचों वर्ग ये स्पर्श व्यंजन है। इसका उच्चारण किसे होता है? स्पर्श होकर होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है। जैसे क वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण तालु से। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण दांत से। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। तो इस प्रकार से सबका उच्चारण स्पर्श से होता है, समझ रहे हैं। इसकी संख्या इस प्रकार से कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। जैसे क वर्ग में 5 गो, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 25 25 और इसकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गया। इसकी संख्या यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। अगर सवाल आपसे पूछ दे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो क्या होगा? 25 होती है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन सबका उच्चारण स्थान देखेंगे। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, सबका उच्चारण स्थान हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ये आप लोगों को पता है, अभी तुरंत बताएं। अब सबका उच्चारण स्थान देखते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान का क्या होता है? कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे हम इसका प्रयोग करके देखेंगे, क, ख, ग, तो इस तरह से कंठ से आवाज आ रहा है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से इसका स्पर्श होता है। बोलने में कंठ से इसका उच्चारण होता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। अब आगे है च वर्ग। च वर्ग का होता है तालु। जैसे बोल करके इसका प्रयोग कीजिएगा, च, छ, ज, झ। जैसे ही आप च छ ज झ बोलेंगे, च छ, तो आपका जीभ जो है तालु में सटेगा और इसका उच्चारण स्थान इस प्रकार से तालु होता है। च छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। च छ का उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। नेक्स्ट है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और मूर्धा होता है ठीक तालु के पीछे। जैसे ही आप बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, आपका जीभ जो है सीधा मुड़ जाएगा इस तरह से, ट, ठ, ड, ढ, और आपका जीभ मूर्धा की तरफ जाता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। आगे है आपका त वर्ग और त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका होता है दांत। तो दांत होता है, जैसे ही आप त थ द द बोलेंगे, त थ द ध न, तो आपका जीभ जो है कहां सट रहा है? स्पर्श कर रहा है, दांत में स्पर्श कर रहा है और इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत। जैसे आप बोल करके देखेंगे, त थ द, तो आपका दांत जो है, आपका जीभ जो है हमेशा दांत में सटता है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दांत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प्रयोग करेंगे प, फ, ब, भ। जैसे ही प फ ब बोलेंगे तो आपका दोनों ओष्ठ आपस में सट रहा है और इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। तो हम लोग जब इसको प्रयोग करके देख लेंगे, जैसे बोल बोल करके एक बार दो बार देख लेंगे, तो आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप जो है एग्जाम हॉल में भी प्रयोग करके आप जो है इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या कंपटीशन में भी पूछा जाता है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको पूछ दिया जाता है। पूछ देगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है या क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको आंसर देना होगा कंठ। आपको पूछ देगा अगला सवाल कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है या च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु। या च में से कोई है, छ का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान, झ का उच्चारण स्थान, तो इस सब का क्या होगा?
ये सब का उच्चारण स्थान होगा तालु। आगे है टॉवर का उच्चारण स्थान। तो टॉवर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट ठ ड सबका मूर्धा होता है। अगर ठ का उच्चारण स्थान पूछे फिर भी मूर्धा, तो ये टॉवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पावर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कभी कभी प का उच्चारण स्थान पूछ लेता है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो इसमें से कोई आएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है। इधर सवाल पूछा गया है क वाला से, च वाला से भी पूछा गया कि च का उच्चारण स्थान क्या है, प वाला से पूछा गया, त वाला से पूछा गया। तो ये सब आपको उच्चारण स्थान में तो आपको पांचों अच्छी तरह से समझ करके एक बार दो बार पढ़ लेना होगा, ताकि आपको याद रहे कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसलिए शांति पूर्वक इसको जो है 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का डेफिनेशन होता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा दांतों के स्पर्श से होता है, लेकिन इसका पूर्ण स्पर्श कहीं पर नहीं होता है। स्पर्श से तो होता है लेकिन पूरा पूरा स्पर्श कहीं पर नहीं होता है, और इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4, जैसे य, र, ल, व। ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, कहीं पर इसका पूरा पूरा स्पर्श नहीं होता है, और इसकी संख्या इस प्रकार से कितनी होती है? 4। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, यहाँ से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि य, र, ल, व किस व्यंजन का उदाहरण है। य, र, ल, व निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण है? ऑप्शन देगा आपको स्पर्श व्यंजन, ए में स्पर्श व्यंजन, बी में अंतस्थ व्यंजन, सी में उष्म व्यंजन, डी में संयुक्त व्यंजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल ऐसा बन सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के सवाल जो है बनेगा, और इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, उष्म का मतलब होता है गर्म। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन के उच्चारण में जो है मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है, और इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे स, 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 ह, ह। इस तरह से इसके उच्चारण में मुंह से अधिक गर्म वायु निकलती है, और इसलिए इसका उच्चारण स्थान, और इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। देखिए कौन कौन होता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इस सब का उच्चारण सब जो होता है यह उष्म व्यंजन होता है, और इसकी भी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उस व्यंजन की संख्या होती है 4। ये चारों को बोलने का तरीका अलग अलग है, तीनों स का। जैसे तालव्य स बोलेंगे तो तालु से बोलेंगे, आपका जीव तालु में सटना चाहिए। श, 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 श। मूर्धन्य स बोलेंगे तो इसको मूर्धा से बोलेंगे, आपका जीव मूर्धा में सटना चाहिए। श, श, श। और दंती स जब बोलेंगे तो आपका जीव हमेशा दांत में सटना चाहिए। स, स, स। तो ये दंती स है। और ह बोलेंगे, ह, ह, तो आपका आवाज किससे आ रहा है? कंठ से आ रहा है। तो सबका चारों का उच्चारण स्थान ये अलग अलग है। तालव्य स का तालु है, मूर्धन्य स का मूर्धा है, दंती स का दांत है, और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ह वाला से सवाल पूछा गया है कि ह का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? ऑप्शन देगा आपको कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कंठ हो जाएगा। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और आगे है कि इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है, यानी कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हम लोगों ने अभी व्यंजन वर्ण पढ़ा, और व्यंजन वर्ण के भेद पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे संयुक्त और द्विगुण व्यंजन भी पढ़ेंगे। इसके और भी है व्यंजन में 2, जिसको संयुक्त और द्विगुण व्यंजन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और भी है अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।